चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसके लिए हमें दो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं, एक तो वर्डप्रेस और दूसरा जैम्प। ठीक है, जैम्प ने डाउनलोड किया था लास्ट टाइम, और दूसरा जो है वो wordpress.org एक वेबसाइट है, वहां से आप डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे जाएंगे wordpress.org और नेक्स्ट आगे गेट वर्डप्रेस, और यहाँ से डाउनलोड वर्डप्रेस। ठीक है, तो यहाँ से जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास ये एक जिप फाइल आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, इस तरह से। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल लास्ट टाइम हमने शायद कर लिया था, यस वो हो गया है। सिंपल एक इंस्टॉलेशन है, आप उस पर डबल क्लिक करें, वो नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं, वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है कि सॉफ्टवेयर को रन करना है सबसे पहले। नहीं, आप ये जहीं जहाँ मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जस्ट ये मैंने इसलिए इधर रखा हुआ है एक्सेस करने के लिए। तो बस इंस्टॉलेशन आपने सी में कर लेनी है, वो एक फोल्डर खुद ही क्रिएट करेगा ये वाला, जैम के नाम से। ठीक है, चलिए उसके बाद है इसको रन करते हैं। और रन करने के बाद यहाँ पे ये ऊपर वाले दोनों सर्वर आपने ऑन कर लेने हैं, MySQL और अपाची। बेसिकली ये डेटाबेस है और ये आपका सर्वर है। और एडमिन पे क्लिक करेंगे MySQL, जो कि डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। एडमिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आपको डेटाबेस में ले गया। यहाँ से आपने एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करनी है। ठीक है, और डेटाबेस का कोई भी नाम दे दें यहाँ से। सपोज आज हम एक ब्लॉग क्रिएट करने का जो है ना वो करेंगे, तो वो फूड से रिलेटेड हम कोई ब्लॉग बनाएंगे। ठीक है, तो मैं फूड के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट। बस इतना ही काम है इधर डेटाबेस में फिलहाल आपका। ठीक है, इसको बंद कर दें और अब जाना है यहाँ से जो फाइल पड़ी हुई है वर्डप्रेस, इसको कॉपी कर लें यहाँ से, और सी ड्राइव और जैम्प। उसके अलावा यहाँ से आपने सर्च करना है htdocs। यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसको भी हम नाम दे देते हैं फूड, मतलब जो हम वेबसाइट बेसिकली क्रिएट करने लगे हैं। ठीक है, तो इस फोल्डर के इनसाइड में आके आपने यहाँ पे वो पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल। मैं इसको यहाँ से बता सकता हूँ कि मैं कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। बेसिकली हमें फूड के फोल्डर के अंदर करना है। अगर वैसे ही अगर हम करेंगे तो वो क्या करेगा, नया फोल्डर क्रिएट करके उसमें एक्सट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, तब तक हम कुछ कंटेंट जो है ना वो हमें चाहिए होगा, ताकि हम वेबसाइट पे प्रॉपर काम कर लें। हम कंटेंट कुछ लिखवा लेते हैं यहाँ से। जी, चैट जीपीटी, इससे हम कोई डेमो कंटेंट लिखवाएंगे जो कि हम ब्लॉग में पेस्ट कर लेंगे और हमारे आर्टिकल पब्लिश हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो
अच्छा, इसमें हम कह रहे हैं कि 3 कैटेगरीज वो सजेस्ट कर दें एंड कंटेंट फॉर 2 पोस्ट इन ईच कैटेगरी। नहीं, हम 3 कैटेगरीज क्रिएट कर रहे हैं। देखें, जैसे उसने बता दिया कि एक कैटेगरी है ये वाली, ठीक है, और उसने उसमें क्या किया कि 2 पोस्ट का कंटेंट दे दिया हमें कि चिकन बिरयानी और वेजिटेबल बिरयानी, यानी बिरयानी को उसने मेन कैटेगरी बनाया, उसमें 2 पोस्ट का उसने कंटेंट दे दिया, ठीक है। तो इसलिए हम करेंगे क्या कि हम 2 पोस्ट इस पे क्रिएट कर लेंगे सिंपली। इसमें इसने कितना, तीनों का दे दिया बस, ठीक है। इसको हम लेके चलेंगे आगे। तो फाइल हमारी एक्सट्रैक्ट होने वाली है तकरीबन ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये वाला डिलीट कर देंगे और इस फोल्डर में जो एक्सट्रैक्ट हुई हैं सारी फाइलें, इन फाइल्स को हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे या कट कर लें बल्कि, और मेन फोल्डर यानी फूड के फोल्डर में ये सारी फाइल्स होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट हो गई और यहाँ पे वर्डप्रेस का जो फोल्डर है वो हम डिलीट कर देंगे, जो कि एम्प्टी फोल्डर है। अब ये हमारे पास आ गया। अब वहाँ पे जाके हम लिखेंगे ब्राउज़र पे लोकल होस्ट स्लैश, आगे फोल्डर क्या था, फूड। ठीक है, जैसे हम इसको रन करेंगे वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन प्रोसेस आ जाएगा। कंटिन्यू करेंगे, लैंग्वेज सेलेक्ट की, लेट्स गो, और डेटाबेस का नेम हमने रखा था फूड। यूज़र हमारा रूट होगा यहाँ पे और पासवर्ड हम इसमें ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। और बाकी ये लोकल होस्ट ही होगा और WP इसका टेबल प्रीफिक्स होगा, ठीक। और इसको सबमिट कर देंगे। बस ये ध्यान में रखना है कि जो डेटाबेस का नेम आप क्रिएट करते वक्त रखेंगे सेम स्पेलिंग एग्जैक्ट वही होने चाहिए। ये बेसिकली ना इसको रूट के ऊपर एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है। जब हम लाइव सर्वर पे जाएंगे ना तो वहां पे पासवर्ड के थ्रू एक्सेस करेंगे इसको। अच्छा, साइट को हम इधर कह देते हैं कि फूड ब्लॉग हमारी साइट है। साइट टाइटल, यूजर नेम एडमिन, और पासवर्ड कोई भी रख लेते हैं हम, पास जस्ट रख रहे हैं इसमें, ठीक है। और कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड, वो बेसिकली वो कह रहा है कि जो आप जो पासवर्ड रख रहे हैं वो वीक पासवर्ड है, लेकिन हम उससे कह रहे हैं कंफर्म हम यूज करना चाहते हैं इसको, ठीक। कोई ईमेल इसमें यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे आ रहा है सर्च इंजन विजिबिलिटी, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग द साइट। ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, ये आप स्टार्ट में इसको लगा सकते हैं। रीजन क्या होती है कि जब हम उस पर काम कर रहे होते हैं ना तो कंटेंट अभी डमी कंटेंट होता है शुरू में वेबसाइट पे, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट सर्च इंजन आए ही ना, मतलब गूगल उसको क्रॉल ही ना करे। रीजन है कि अगर वो क्रॉल कर लेगा तो वो कंटेंट हमारा रेलिवेंट नहीं है शुरू में, तो वो उसके थ्रू इंडेक्सिंग शुरू कर देगा। तो जब तक जो हमारी वेबसाइट है कंस्ट्रक्शन में है ना, हम चाहेंगे कि हम उसको नो इंडेक्स करवा दें यहाँ से, ठीक है। बाद में चेंज हो जाता है सेटिंग में जाके, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है अगर आप इसको करके भूल गए, तो अल्टीमेटली आपको महीने बाद पता चलेगा हमारी वेबसाइट तो इंडेक्स ही नहीं हो रही। तो ये बड़े ध्यान से इसको जो है करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये वैसे ही लोकल होस्ट पे गूगल यहाँ पे वैसे ही नहीं आएगा, ठीक है। तो इंस्टॉल वर्डप्रेस करेंगे। चलें, इसको लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे लॉगिन के लिए वही है, आप जो भी लोकल होस्ट लिखने के बाद स्लैश और फूड और आगे दोनों ऑप्शन होते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं wp-login.php और आप लिख सकते हैं wp admin, दोनों तरह से ये एक्सेस हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे एडमिन और पास, ये पासवर्ड यहाँ पे एंटर किया और इसको लॉगिन कर लिया।
ठीक है, ये इसकी वेलकम स्क्रीन है, इसको हम यहाँ से डिसमिस कर रहे हैं। ये ऑप्शंस फिलहाल शो हो रहे हैं, हम स्क्रीन ऑप्शन पे जाके इनको यहाँ से डिसेबल कर देते हैं ताकि हमारा जो डैशबोर्ड है वो क्लीन हो जाए ज़रा। अच्छा, कल पोस्ट के बारे में लास्ट क्लास में मैंने बड़े डिटेल में बात की थी, तो अभी मैं उसी को यूज़ करते हुए कुछ पोस्ट जो है वो क्रिएट करूँगा। यहाँ पे कंटेंट हमने ले लिया हुआ है। सबसे पहले तो 3 कैटेगरीज क्रिएट करनी है हमने। पोस्ट में जाएंगे और कैटेगरीज, पहले तो ये लिखा हुआ है अनकैटेगराइज्ड, तो चूंकि अभी कैटेगरी कोई भी नहीं है तो एक कैटेगरी ये है और इसको ऐड न्यू कैटेगरी कर देंगे, ये कैटेगरी क्रिएट होगी। दूसरी कैटेगरी हमारे पास आ गई है ये वाली, ठीक है। और थर्ड जो कैटेगरी है वो ये है स्वीट्स। ये 3 कैटेगरीज आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम डैशबोर्ड पे वापस आते हैं और हर कैटेगरी के लिए 2-2 पोस्ट हम क्रिएट करेंगे, ठीक। ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी देखें तो फिलहाल इसमें कोई पोस्ट भी नहीं थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे, ये टाइटल है, पोस्ट का टाइटल हम ये रख लेंगे, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैटेगरी भी चूज करेंगे। तो इसमें जो कैटेगरी है वो है ये वाली, क्योंकि कैटेगरीज हमने पहले बना ली हैं इसलिए यहाँ पे वो एक्सेसिबल है। ये कुछ कंटेंट है, ये यहाँ पे नीचे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसको कर देंगे पब्लिश। इसके साथ हमें फीचर इमेज भी लेनी है। उसके लिए एक वेबसाइट थी जैसे पेक्सल था और अनस्प्लैश थी, हम वहां से कुछ इमेजेस भी डाउनलोड कर लेते हैं साथ। अच्छा, ये है चिकन बिरयानी। अच्छा, इमेजेस के हवाले से एक बात ध्यान में रखनी होगी कि देखें यहाँ पे कुछ इमेजेस आ रही हैं वो पोर्ट्रेट हैं, वर्टिकल है, कुछ हॉरिजॉन्टल हैं, कुछ इमेजेस हैं वो स्क्वायर फॉर्म में है, ठीक है। तो ये आपने एक ही स्ट्रक्चर रखना है थ्रू आउट वेबसाइट। मतलब अगर आप रेक्टेंगल यूज कर रहे हैं ना तो आपने रेक्टेंगल ही रखनी है और साइज भी सेम रखना है उसका। यहाँ से हम इसको फिल्टर लगा देते हैं कि हमें दिखाई हुई एक जैसी इमेज, जैसे इसका ओरिएंटेशन है हम कहते हैं जस्ट हॉरिजॉन्टल इमेजेस शो हो। अच्छा, रेलिवेंट इमेजेस भी मिलना मसला होता है यहाँ पे। चलें इसको ले लेते हैं, यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे देखें ओरिजिनल साइज बहुत बड़ा है। आप इसको मीडियम साइज पे भी रख सकते हैं, यानी 1000 पिक्सल अच्छा साइज है। ये 1000 पिक्सल के अराउंड, 1000 पिक्सल के अराउंड अगर कोई साइज है तो वो ठीक है। हम मीडियम पे रख के इसको डाउनलोड कर लेते हैं। नहीं, आपको उसका ध्यान रखने की जरूरत नहीं, वो खुद ही ले जाएगा वहां पे। जब इसको आप अपलोड करेंगे ना, यहाँ पे देखिए मैं इसको फीचर इमेज पे जाके सेट फीचर इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपलोड फाइल, ठीक है। यहाँ से हम इसको डाउनलोड करेंगे, ये सेट फीचर इमेज किसी भी फोल्डर में रखें आप। ये चली गई है खुद ही उधर, अब मैं आपको दिखाता भी हूँ ये कहाँ पे गई है। अगर आप यहाँ पे आएंगे ना, जो हमारा फोल्डर है फूड का, ये वाला, इसमें है WP कंटेंट। तो कंटेंट में जाए, यहाँ पे अपलोड्स, अपलोड्स में यानी जो 2023 है उसका एक फोल्डर है, उसमें जो आगे मंथ है उसका फोल्डर है, और ये देखें आगे, ठीक है। वो खुद ब खुद उसमें वो अपनी ऑटोमेटिकली वो डेट वाइज उसको करता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेट हो गया। अब इसको हम व्यू कर ले कैसी दिख रही है पोस्ट, ठीक है। ये हमारे पास इमेज आ गया और नीचे इसके ये इस तरह से आ गया, क्योंकि अभी हमने कोई थीम एक्टिवेट नहीं किया इस पे। ये इसका बिल्ट इन थीम आ रहा है 2020, तो उसको हम थीम को अभी बाद में देखते हैं। पहले हम सारी की सारी जो पोस्ट हमने करनी है ना वो हम कर लें पहले। अच्छा, इसको भी वापस ले जाते हैं डैशबोर्ड में। ये देखें, एक पहले से हेलो वर्ल्ड बाय डिफॉल्ट आ रही थी, एक हमने यहाँ पे पोस्ट कर दी है। इसको हम ट्रैश में ले जाते हैं।
अच्छा, ट्रैश का मतलब ये होता है कि ये डिलीट परमानेंट डिलीट नहीं हुई, इसको आप रीस्टोर कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर एक फोल्डर बन गया, टैब। अच्छा देखें, इसमें अब हम वेरी क्विकली पोस्ट ऐड करते जाएंगे। अभी ये ऑल पोस्ट में हम आएंगे तो यहाँ पे एक पोस्ट है, ऐड न्यू, और यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट है, ये इसका टाइटल है, और इसकी कैटेगरी भी वही है, और फीचर इमेज इसके लिए भी लेके आनी है, यानी वेजिटेबल बिरयानी। ठीक है, इसके लिए भी हम फीचर इमेज लेके आते हैं। चलें इसी को ले लेते हैं। सेट फीचर इमेज, फाइल अपलोड, ये जो साइज कम कर देते हैं इसका जी जी। तो इससे क्या आगे हाई क्वालिटी में नहीं, इससे ये होगा कि हमारी जो स्क्रीन होती है ना, जो एचडी स्क्रीन होती है, उसमें अब यहाँ से शुरू हो जाए ना तो यहाँ एंड तक जो इसके पिक्सल शो होते हैं ना, वो होते हैं टोटल 1920, 1920 पिक्सल स्क्रीन वाइड है, और 1080 इसकी हाइट होती है पिक्सल्स। ठीक है, तो अब अगर हम फीचर इमेज लगा रहे हैं ना, तो इसका हमने साइज जो लिया ना यहाँ पे, अगर आप नोट करें तो ये हमने लिया 1280 एंड 853। तो ऑलमोस्ट स्क्रीन का कोई कह लें कोई 60 to 65% एरिया इसने कवर कर देना है ऐसे विड्थ में, क्योंकि 1920 टोटल है ना, 1920 तो उसने कवर कर देना है। तो फीचर इमेज हम नॉर्मली फुल स्क्रीन पे नहीं दिखा रहे होते, तो हमने उतना ही साइज ले लिया जितना रिक्वायर्ड है। अगर हम छोटा साइज लेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये वाला ले लेंगे, तो ये क्या होगा, जब ये स्क्रीन पे जाके डिस्प्ले होगा ना, तो अगर तो वो उससे ज्यादा एरिया कवर कर रहा है तो वो पिक्सलेट होगा, क्वालिटी लो शो होगी। ठीक है, और अगर हम बड़ा ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इससे भी बड़ा, ये एग्जैक्ट लार्ज साइज ले लें जो कि स्क्रीन साइज है, तो उससे क्या होगा कि स्पीड वेबसाइट की जो है ना इफेक्ट होगी, मतलब लोड टाइम बढ़ जाएगा उसका। ठीक ये है, हम प्रैक्टिस के लिए इसी तरह कर रहे हैं, आप जब प्रोफेशनली काम करेंगे तब भी इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, हमारे लिए इमेज का साइज जितना रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जाम्पल हम वेबसाइट में, जैसे मैं आपसे वेबसाइट एक शेयर कर रहा था, ये वाली, इसमें ये जो छोटे इमेजेस लगे हुए हैं ना, ये वाले, ठीक है, ये इसमें देखिए इस इमेज ने पूरी स्क्रीन तो कवर करनी नहीं, इवन के स्क्रीन का एक छोटा सा पार्ट ही कवर करना है। तो जब हमने ये इमेजेस लगाई है ना, तो इसका मैं एक्चुअल साइज अगर आपको दिखाऊं, आप किसी इमेज पे राइट क्लिक करें और ओपन इन न्यू टैब कर लें, तो ये इमेज सेपरेटली ओपन हो जाता है। तो इसका साइज अगर आप यहाँ पे कर्सर करें ना, तो ये देखें कि 300 by 300। ठीक है, हमने उतना ही लिया। उसके अलावा नीचे ये ब्रांड शो हो रहे हैं, अब ये देखिए उससे भी छोटा इमेज है, इससे भी हमने इसको दिखाना ही इतना था, तो बजाय इसके कि बड़ा साइज लेने की हमने लिया ही उतना, ताकि रन टाइम पे जो स्पीड है वो बेहतर है। इसको हम करेंगे ओपन इमेज इन न्यू टैब, और यहाँ पे अगर इसका साइज देखेंगे कि 200 by 100, यानी 200 ऐसे और हाइट 100। ठीक है, तो अभी हम इसलिए वो साइज ले रहे हैं क्योंकि हम इसमें अभी इमेज एडिटिंग की तरफ नहीं जा रहे। वो आगे जाके एक टूल है canva.com, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे, छोटे मोटे ग्राफिक्स जो है ना वो आप खुद भी बना सकेंगे उसमें, तो इमेज रिसाइजिंग करते हुए। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि ये तो इमेजेस हैं स्टैंडर्ड, एक वेबसाइट से ले रहे हैं, एक जैसे साइज हमें मिल रहे हैं, हम लगाते जा रहे हैं। तो जब क्लाइंट का प्रोफेशनल वर्क आता है ना, तो वो हमें इमेजेस सम टाइम मोबाइल से कैप्चर करके भेज रहा होगा, वो किसी दोस्त से मंगवा रहा होगा, वो किसी और, यानी वो किसी और मोबाइल पे डिफरेंट साइज पे शूट कर रहा है, कभी वो डिफरेंट साइज पे शूट कर रहा है। हम क्या करते हैं, फिर हम इमेज को एक स्टैंडर्ड बना के ना उसमें रीसाइज करते हैं, ताकि जो हमारी वेबसाइट पे यूनिफॉर्म तरीके से वो दिखे, एक जैसी। तो उसकी मैं दो एग्जांपल्स आपसे शेयर करता हूँ। जैसे ये एक वेबसाइट है, इसमें जो इमेजेस है ना, ये हमने खुद ही इसको स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। यहाँ पे ये काफ़ी प्रोडक्ट्स अब अपलोड हो गई हैं, और इसी क्लाइंट की एक और वेबसाइट है, इसमें क्या हुआ है कि ये इमेजेस उन्होंने खुद ही अपलोड की हुई हैं यहाँ पे, बल्कि इसको तो हमने लिंक हटा दिया हुआ, शॉप। अब ये देखें सारी इमेजेस एक साइज की हैं। ठीक है, जब हम चेंज करते हैं ना, तो बिल्कुल डिज़ाइन एक अच्छा सा डिज़ाइन है, वो इमेज चेंज हो रहा है। और अगर हम यहाँ पे आ जाएं, तो इसकी कोई प्रोडक्ट यहाँ से ले लेते हैं, लेट्स सपोज ये वाली ओपन करते हैं।
अब यहाँ पे एक इमेज ये लगा हुआ है, हमने इसको चेंज किया, दूसरा इमेज, ये देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये इमेज कितना है, ये देखें, ये डिफरेंट, मतलब हो ये रहा है कि इमेज, ये सारे इमेजेस डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं, तो उससे क्या होगा कि वेबसाइट का यूजर इंटरफेस टोटली खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने एक ही साइज रखना है और यूनिफॉर्म रखना है उसको पूरी वेबसाइट पे। अच्छा, ये हमारा हो गया। अब थर्ड ब्लॉग पोस्ट हम इसके ऊपर थे, फीचर इमेज लग गई है, तो इसका ये कंटेंट है। ये कंटेंट आ गया, इसको पब्लिश करेंगे। ठीक है, अब एक कैटेगरी की दो हमारे पास पोस्ट हो गई हैं सारी। तो दूसरी कैटेगरी पे आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वाला जो टाइटल है वो ये है। ठीक है, और यहाँ पे हम चले जाएंगे ऐड न्यू पोस्ट, यहाँ पे भी आपको बटन आ जाता है ऐड न्यू पोस्ट का। इसकी फीचर है ये लगाई। फीचर इमेज आई थिंक सो लगाई थी इसकी हमने, देख लेते हैं, लगा दी है। अच्छा, इस पे चले जाएंगे, इस पे हमारे पास ये टाइटल है और ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, इसकी कैटेगरी चूज करेंगे यहाँ से, पोस्ट में आके ये था स्ट्रीट फूड। ठीक है, अब इसकी फीचर इमेज लेके आएंगे, ये था सीख कबाब। ठीक है, हम चलें यही ले लेते हैं। ठीक है, इसको भी पब्लिश कर देंगे, ऐड न्यू पोस्ट। टाइटल, और फीचर इमेज में ये है चार्ट कॉर्नर। जब हम एक नई पोस्ट करते हैं तो वो उसको एज ए न्यू पेज कंसीडर करता है। जी बिल्कुल, न्यू पेज, सेपरेट पेज है वो। सेपरेट पेज। जी जी। इसने कैसे सर्च कर लिया, एक सेकंड। अच्छा, अब देखें यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे चार्ट का जो वर्ड है ना, हाँ चलें, वैसे सही, किसी हद तक उसने डिटेक्ट कर लिया। उसमें आएंगे, कैटेगरी चूज करेंगे, ये स्ट्रीट फूड, और यहाँ से हम इसको फीचर इमेज, ऐड न्यू पोस्ट। अब थर्ड कैटेगरी पे आ जाएंगे, यहाँ पे है ये कैटेगरी आ जाएगी यहाँ पे स्वीट्स एंड डेजर्ट्स।
सेट फीचर इमेज एंड पब्लिश। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो रेलिवेंट इमेज नहीं मिल रहा हमें ना, तो आप फिर दूसरी वेबसाइट की तरफ भी जा सकते हैं किसी। ठीक है, जैसे एक और है अनस्प्लैश। अच्छा, यहाँ पे भी नहीं है। चले, मैं इसको अभी के लिए ये कर लेता हूँ, यहाँ पे हम कोई भी लिख लेते हैं। क्रीमी राइस पुडिंग करके भी शायद कुछ बात है उससे। क्या चीज़? क्रीम क्रीमी क्रीमी पुडिंग। राइस पुडिंग। चलें, ये आ गया, बिल्कुल सही। ठीक है, कुछ वेबसाइट्स ऐसी होंगी जो इन वर्ड्स को फेमिलियर होती हैं, मतलब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें ना, वो एक रिजल्ट आया था पीछे, ये देखें ऊपर, शायद इस पे था, एक्सेल्स पे था वो जो बड़ी वेबसाइट्स हैं उनमें वो ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस को एम्बेड कर देते हैं, यानी वो किसी भी उर्दू में सर्च हो रहा था ना, वो उसमें रेलिवेंट इमेजेस आ गई थी। तो इस तरह से कुछ और वेबसाइट्स हैं जो कि पेड भी हैं, तो वहाँ पे बड़े अच्छे इमेजेस मिल जाते हैं, रेलिवेंट इमेजेस। चलिए, हमने यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लिया। यस, पोस्ट पे आ जाएंगे, इसकी कैटेगरी होगी ये वाली, और सेट फीचर इमेज। चलिए, अच्छा, ये हमारे पास सारी की सारी पब्लिश हो गई हैं। अब हम आते हैं अपने डैशबोर्ड में, और यहाँ पे हम चेक करते हैं, ये देखें 6 की 6 इसमें आ गई। तो आगे देखें रेलिवेंट क्या आ रही हैं, कैटेगरीज जो जो उसके अगेंस्ट आ रही हैं। और अब अगर हम यहाँ पे कैटेगरीज में जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ रहा है कि ये कैटेगरी है, इसके अंदर 2 अकाउंट आ रहा है। क्या मतलब है इसका? इसके अंदर 2 पोस्ट हैं। ठीक है, इसी तरह सबके अंदर देखें 2 2 आ रहा है, अनकैटेगराइज में कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम सारी इसको कर देते हैं। अब हम जाते हैं अपनी होम पेज पे, वेबसाइट के, यहाँ से विजिट साइट, ये सारे टैब क्लोज कर देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे 1 2 3 ये 6 सारी आ गई हैं, उसी सीक्वेंस से जैसे जैसे हमने पोस्ट की हैं, उसी सीक्वेंस से आ गई हैं। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम इसके लिए कोई थीम चूज करते हैं, एक थीम का स्ट्रक्चर आए जिसमें क्या हो कि वो अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकें। तो थीम के लिए हम क्या करेंगे, हम डैशबोर्ड में जाएंगे, और यहाँ पे अपीयरेंस और थीम्स, यहाँ पे हम चले जाएंगे। थीम्स में आने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू, अब ये जो 3 थीम है ना, ये इसके साथ बिल्ट इन आते हैं, जब वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है तब वो इसके साथ आ जाते हैं। हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अब ये वर्डप्रेस की अपनी एक लाइब्रेरी है जिसमें फ्री और पेड थीम दोनों आते हैं, यानी इसमें जो भी थीम आपको अभी दिख रहे हैं ना, वो सारे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। होता क्या है कि कुछ थीम होते हैं कि उनके कुछ फीचर्स आपको फ्री मिल जाते हैं, और कुछ फिर आगे प्रो वर्जन में यानी कि पेड होते हैं, और कुछ थीम ऐसे होते हैं कि जो कि 100% फ्री होते हैं। तो अभी हम ब्लॉग के लिए ब्लॉग हम बना रहे हैं, तो बेसिकली इसमें जो सबसे ज़्यादा थीम इस्तेमाल होता है वो है जनरेट प्रेस। जितने भी ब्लॉगर हैं वो इसी को रिकमेंड करते हैं। रीज़न क्या है कि ये बहुत लाइट वेट है, इसके साथ स्पीड बड़ी अच्छी रहती है। ठीक है, तो अभी हम इसी थीम को पहले स्टार्ट करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करें इस थीम पे। इंस्टॉल हो गया, और फिर हम इसको कर देंगे एक्टिवेट। ठीक है, जैसे ही जनरेट प्रेस थीम एक्टिवेट हुई है,
अब हम वेबसाइट पे आते हैं, हम इसको रीलोड करेंगे और ये देखें सारा स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो गया। ये हमारे पास फर्स्ट आ रही है पोस्ट, उसके बाद हमारे पास ये सेकंड पोस्ट है, ये थर्ड पोस्ट है एंड सो ऑन। ठीक है, सारा उसके साथ स्ट्रक्चर बन गया जी। कंटेंट इस पे डिस्प्ले हो रहा है, जितनी पोस्ट हमने की है ना वो उसके होम पेज पे ऑटोमेटिकली उसी तरह से डिस्प्ले हो रही है। ठीक, अब इसकी फर्दर सेटिंग की तरफ हम जाते हैं कि और हम इसमें क्या करेंगे। अब थीम को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो यानी इसको एक्टिव करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अपीयरेंस के टैब के नीचे ही हमारे पास ये कुछ ऑप्शन आए हैं। देखें थीम्स का ऑप्शन है, इसका मतलब यही है कि आप दोबारा से कोई नई थीम चेंज कर लें, ये भी एक ऑप्शन है। कस्टमाइज में क्या होगा कि आप थीम की ओवरऑल सेटिंग करेंगे, यानी थीम का जो स्ट्रक्चर है हम इस पे जाते हैं कस्टमाइज पे, यानी जिसको हम ग्लोबल सेटिंग कह रहे थे कि इसमें हम अपने स्टाइल की, फ़ॉन्ट की, हेडिंग की सब हम सेटिंग कर लेंगे। एक साइड पे हमारे पास वेबसाइट का ओवरऑल डिस्प्ले आ रहा है, दूसरी साइड पे हमारे पास इसका लेआउट आ रहा है। ठीक है, इससे पहले ना हम एक और चीज़ करके आते हैं, हम एक मेन्यू तैयार करते हैं इसके लिए। क्योंकि अगर अभी आप देखें इसके वेबसाइट के हेड के ऊपर, हेडर के ऊपर, तो आपको जस्ट ये फूड ब्लॉग लिखा हुआ नज़र आ रहा है और साथ एक सैम्पल पेज है जिसका एक लिंक है। हम इसके लिए क्या करते हैं कि तैयार करते हैं एक मेन्यू जो कि इधर डिस्प्ले हो जाए। अच्छा, मेन्यू के लिए क्या तरीका होगा, वही अपीयरेंस और उसके नीचे यहाँ पे मेन्यूज नंबर 4 पे मेन्यूज में जाएंगे। अच्छा, अभी इसमें एक मेन्यू है जिसमें दो ऑप्शन है, इसमें एक होम का लिंक है और एक ये सैम्पल पेज का लिंक है। हम इसमें क्या करते हैं कि इसको हम कर देते हैं यहाँ पे होम के ऊपर, ये इसने फूड का वो लिया हुआ है, चलें इसको भी रहने देते हैं, होम को रहने देते हैं। हम इसको करते हैं डिलीट, ये रिमूव हो जाएगा। कैटेगरीज हमने 3 बनाई थी, ये देखें यहाँ पे देखें। इसमें होता क्या है कि मेन्यू में ऐड करने के लिए हमारी वेबसाइट पे जितने पेजेस होते हैं, अगर आप व्यू ऑल पे क्लिक करें वो सारे पेजेस की लिस्ट आ जाती है। जितनी उसमें पोस्ट होती हैं, ये देखिए हमने इस पे अभी तक 6 पोस्ट की हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 वो आ जाती हैं, यानी इनको हम मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। मेन्यू में ऐड करने का मतलब है जस्ट सिंगल क्लिक पे हम उस पेज पे डायरेक्टली मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो कस्टम लिंक भी ऐड कर सकते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल इनमें से कोई और चीज़ नहीं है। कस्टम लिंक से मुराद है कि हम अपनी वेबसाइट के किसी स्पेसिफिक पेज का यूआरएल इसमें ऐड कर दें या किसी और पेज पे इसको लेके जाना चाहें। तो हम क्या करते हैं कि हम इसमें सारी टाइप जो है ना वो एक एक ऐड करके देखते हैं कि क्या मेन्यू में ऐड होता है। पेज पे जाते हैं हम, इसमें सैम्पल पेज तो ऑलरेडी ऐड था, हम दोबारा ऐड कर देते हैं। इवन के होम पेज भी एक पेज ही है। अच्छा, ये सैम्पल पेज आ गया। पोस्ट में जाते हैं, इसमें हम जो फर्स्ट वाली पोस्ट है यहाँ हम ये करते हैं कि ये वाली, चलें ये वाली पोस्ट ले लेते हैं। ये पोस्ट हमने मेन्यू में ऐड कर दी। कस्टम लिंक ऐड कर देते हैं। कस्टम लिंक में हम कोई यूआरएल एक्सटर्नल भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें जो यूआरएल है वो ऐड कर देते हैं, लेट्स सपोज फेसबुक का। ठीक है, हमने फेसबुक का यूआरएल इधर ऐड कर दिया, ये यूआरएल आ गया। इसमें हम लिंक में हेडिंग दे देते हैं फेसबुक और इसको भी ऐड टू मेन्यू कर देते हैं। ठीक है, लिंक टेक्स्ट का मतलब है कि जो मेन्यू में टेक्स्ट दिखेगा वो ये होगा और उस पर क्लिक करने पे जो नेविगेशन होगी वो इस यूआरएल पे जाएगी। सीधा सीधा मतलब है इसका, मतलब वो उधर मूव कर जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी, सारा कुछ दोबारा करेंगे, इवन कि मैं दोबारा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। देखें होता क्या है कि हमारी वेबसाइट के स्ट्रक्चर में 3 चीजें फिलहाल आई हैं सामने। एक तो है पेजेस, ठीक है, यानी इधर से जैसे हमने पोस्ट में जाके ऐड न्यू पोस्ट की है ना और डिफरेंट उसमें गए, इसी तरह से पेजेस में भी जाके हम ऐड न्यू पेजेस कर सकते हैं, मतलब वेबसाइट पे मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं। ठीक है, तो पेजेस जो है वो कह लें कि एक डिफरेंट, अच्छा स्टैटिक और डायनेमिक को थोड़ा समझें। पेजेस नॉर्मली स्टैटिक डाटा को होल्ड करते हैं और जो स्टैटिक मत से मुराद ये है कि उस पे उसकी जो एक बार डिजाइनिंग हो जाएगी ना वो नॉर्मली हम उनको चेंज नहीं कर रहे होते। तो पोस्ट में हम उन चीज़ों को पोस्ट में डालते हैं जिनको हमने बार बार चेंज करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने फूड रेसिपी की कोई पोस्ट अभी बनाई है, तो आपने देखा हमने तो इनिशियल कुछ कंटेंट डाल दिया, तो ये फाइनल कंटेंट तो नहीं है, हम इसको बार बार चेंज करेंगे। तो पेज में ऐसा नहीं हम करते, पेज हम एक ही बार डिज़ाइन कर लेते हैं और फिर उसी को लेके चलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अबाउट अस का पेज डिज़ाइन किया, तो अबाउट अस में हम क्या लिखेंगे, अपने ब्लॉग के बारे में लिख देंगे कि इस ब्लॉग पे ये चीज़ें मिलेंगी आपको, और वो वन टाइम अपडेट होगा। जैसे हमने उसको चेंज कर दिया ना, फिर हम दोबारा रोज रोज आके अबाउट अस को चेंज नहीं करेंगे, यानी एक बार हमने बता दिया कि हमारी वेबसाइट इस चीज़ के मुतालिक है, हम उसको चेंज नहीं करेंगे।
तो पोस्ट में क्या होता है, ये अपडेट होती रहती है, रेगुलर अपडेट्स आती हैं, ठीक है। तो दूसरा है कैटेगरीज, ये आपके सामने हमने बनाई। अब इनका क्या फ़र्क है, इसको ज़रा देखिएगा। या हम एक चीज़ करते हैं, हम इनको कस्टम लिंक को थोड़ी देर बाद में स्टडी करते हैं। पहले मैंने ये तीनों कैटेगरीज भी इधर ऐड कर दी मेन्यू में, ठीक है। अच्छा, हो ये रहा है कि अब मेन्यू क्या बन गया हमारा, क्रिएट मेन्यू करेंगे। इसका हम नाम भी चेंज कर सकते हैं, पर हम इसका नाम हम रख देते हैं मेन मेन्यू, मेन मेन्यू, ठीक है। सेव कर देंगे इसको, वेबसाइट पे आते हैं हम। अच्छा, इसकी पोजीशन हमने डिफाइन नहीं की अभी। पोजीशन नीचे आके हम इसको कहेंगे कि ये प्राइमरी मेन्यू है हमारा। सेव करेंगे इसको, ये देखें ऊपर होम, सैंपल पेज और आगे वो पोस्ट, फिर ये 3 कैटेगरीज, ठीक है। अब ये नाम कितना अजीब सा लग रहा है यहाँ पे, मतलब लंबा सा नाम आ रहा है, ठीक है। अब होता ये है कि पेजेस के टाइटल लेंथ ही होते हैं, वो सिंगल वर्ड नहीं हो सकते। हम क्या करते हैं कि हम इसको मास्क कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है ना ये पोस्ट, एक्चुअल तो इसका टाइटल तो यही है, लेकिन मेन्यू में ये पूरा दिखाना मुनासिब नहीं है। हम क्या करते हैं कि हम इतना इसको हटा देते हैं, जस्ट हम कहते हैं जस्ट ये लिखा हो ऊपर। सेव मेन्यू करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, इसको लोड करेंगे। अब ये देखें, एक होम का पेज है जिसमें ये सारी पोस्ट डिस्प्ले हो रही हैं, ठीक है। उसके अलावा एक सैंपल पेज है जो कि वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुआ था, इसमें जस्ट टेक्स्ट है थोड़ा सा, ठीक है। ये पोस्ट है, आप इस पे जाएंगे तो ये देखें, ये वही वाली पोस्ट, सिंगल पेज यानी कि जो हमने क्रिएट किया था। इसमें हमने टाइटल क्रिएट लगाया था, फीचर इमेज लगाई थी और कुछ थोड़ा सा कंटेंट ऐड किया था, ठीक है। इसी तरह से आगे चले जाएं तो ये क्या है, ये बेसिकली कैटेगरीज है। अब इसमें आप सोचें क्या होना चाहिए इनमें। देखें, अगर ये बिरयानी डिलाइट्स हैं तो इसमें तो 2 ही पोस्ट थी ना कैटेगरीज में। इसको हम ओपन करते हैं तो ये देखें, एक पोस्ट ये वाली और ये दूसरी पोस्ट, ठीक है। इसी तरह से इस कैटेगरी में जाएं स्ट्रीट फूड के ऊपर, एक ये और एक ये। थर्ड पे जाएं स्वीट एंड डेजर्ट के ऊपर, एक ये और एक ये। तो अभी आपको मेरे ख्याल से कैटेगरीज के बारे में ज्यादा क्लियर हुआ होगा। पाकिस्तानी फूड का बना सकते हाँ जी, पाकिस्तानी फूड का बना दें। यानी हम एक और इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जाते हैं, जैसे आपने अभी कहा कि कैटेगरीज, हम एक और कैटेगरी बनाते हैं, ठीक है। उसको हम नाम दे देते हैं पाकिस्तानी फूड, ठीक है। तो इसको हमने क्रिएट कर दिया। अब हम ये करते हैं कि हम इन तीनों कैटेगरीज को इसका चाइल्ड बना देते हैं। हम कहते हैं पाकिस्तानी फूड पे जब कोई क्लिक करे तो 6 की 6 ही दिखें, मतलब जितनी पोस्टें आ रही हैं सारी दिख जाएं। तो लेकिन जब कोई खाली इस पे क्लिक करे तो इट मीन्स कि उसमें 2 पोस्ट हैं आगे, उसमें सिर्फ 2 ही दिखें। तो हम इसको क्या करते हैं कि इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका चाइल्ड बना देते हैं। कैसे, हम इनको एडिट करेंगे। अच्छा, क्विक एडिट में तो नहीं होगा ये, आपको एडिट ही करना पड़ेगा। बिरयानी, इसको एडिट करें। ये पूछ रहा है यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी कोई है इसकी, हम कहते हैं इसकी पेरेंट कैटेगरी पाकिस्तानी फूड बना दें, ठीक है। इसको अपडेट कर देते हैं। सेम इसी तरह से वापस आते हैं कैटेगरीज पे, इस पे क्लिक करते हैं, पाकिस्तानी फूड पेरेंट कैटेगरी। अच्छा, इस पे चले जाते हैं स्वीट एंड डेजर्ट्स, इसको भी एडिट करते हैं और पाकिस्तानी फूड। अब क्या होगा, हायरार्की क्या बनी कि पाकिस्तानी फूड एक मेन कैटेगरी है, उसके अंदर ये 3 कैटेगरीज और हैं, उसमें फिर आगे फर्दर 2-2 पोस्ट हैं सबके अंदर, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे काउंट बता रहा है कि हमने इसको इन कैटेगरीज के अंदर हमने 2-2 पोस्ट रखी हैं, ठीक है। तो अब हम ये जो पाकिस्तानी फूड वाली कैटेगरी है, इसको हम यहाँ पे जाके मेन्यू में ऐड करते हैं किसी जगह पे। अपीयरेंस में जाएंगे और मेन्यू कैटेगरीज में जाएंगे, यहाँ पे देखें व्यू ऑल पे कर लें इसको, और ये हमारे पास आ गई ये वाली पाकिस्तानी फूड। ऐड टू मेन्यू कर दिया। यहाँ से हम ये पोस्ट एक डिलीट कर देते हैं, इसको सिलेक्ट किया और ये रिमूव हो गई। सेव मेन्यू, ठीक है। वेबसाइट को विजिट करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, अभी इसमें इस कैटेगरी में हमने कोई चीज़ ऐड नहीं की थी।
तो यानी इसमें कोई पोस्ट ऐड नहीं थी, स्पेसिफिकली हमने टारगेट नहीं किया था, लेकिन हमने बाकी तीनों के इसका चाइल्ड बना दिया है। तो जब पेरेंट को हमने क्लिक किया तो ये सारी 6 की 6 जो पोस्ट हैं वो इधर इसके नीचे डिस्प्ले हो गई हैं। ठीक, यस, हाँ बिल्कुल, हमने इसको बोला ना बाकी तीनों जो कैटेगरीज हैं वो इसकी चाइल्ड है और ये उसकी पेरेंट है। तो जब पेरेंट को हम कॉल करेंगे तो इट मीन्स के उसके सारे चाइल्ड में जो जो कुछ है वो सब डिस्प्ले हो जाएगा। बीमा लोयाल आ जाएगा, बिल्कुल सही एग्जांपल है। ठीक है। और जब हम किसी स्पेसिफिकली चाइल्ड को ही कॉल करेंगे तो उसमें फिर जो उसके पोस्ट हैं वो सिर्फ आएंगे, जैसे स्वीट्स में जस्ट स्वीट्स आ रही हैं और ये डिफरेंट इसमें आ रही हैं, ये देखें। ठीक है, इस तरह से। तो अब हम चलते हैं इसमें अपीयरेंस और मेन्यूज में मैं वापस आता हूँ। अब हम एक और काम करते हैं, हम ये करते हैं कि मेन्यू को थोड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं। पोजीशन चेंज कर सकते हैं, हम कहते हैं पाकिस्तानी फूड पहले आ जाए। ठीक है, और इनको आपने स्लाइडली कर देते हैं, रिमूव ये रिमूव हो गया। ठीक है, चलिए अभी आसानी है देखने में। अच्छा देखिए, इसमें स्लाइडली इसको आप ड्रैग करेंगे ना राइट को, ये देखें, इसको भी ड्रैग करें। ठीक है, अब ये देखें इसके हिरार्की बना दी हमने मेन्यू के ऊपर ही। सेव मेन्यू करेंगे। अब हम यहाँ पे जाएंगे विजिट साइट और यहाँ पे देखिए अब एक होम है और एक फूड है। जैसे इसके ऊपर हवर करेंगे ना हम तो इसके नीचे वो 3 सब कैटेगरीज आ गई। ठीक है, ड्रॉप डाउन बन जाएगा। और इवन के हम इनके आगे फर्दर भी दे सकते हैं, हम ड्रॉप डाउन के आगे फर्दर जो है ना ड्रॉप डाउन लिस्ट, मिसाल तौर पे रिमूव रिमूव नहीं किया। हाँ, ये पहले इधर एक ही लाइन पे थे ना सारे, ये देखें ऐसे, बल्कि अब नीचे से करेंगे ना हम इसको, ऐसे थे पहले। ठीक है, मेन्यू के अंदर ये देखें ऐसे थे। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इनको मेन्यू में जाके ऐसे कर दिया, इसको थोड़ा थोड़ा आगे, मतलब एक एक स्टेप। सेव करेंगे इसको। ये देखें अब यहाँ पे एक होम जो कि इंडिपेंडेंट है, आगे इसमें क्या है कि नीचे 3 उसके सब मेन्यू आइटम्स हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये जो ये वाली सब मेन्यू आइटम है ना, ये वाली स्वीट एंड डेजर्ट, ये इसका भी बन जाए वो चाइल्ड। हमने इसको थोड़ा और इस तरफ कर दिया। ठीक है, अब देखें ये किस तरह से वर्क करता है। अब देखें यहाँ पे हमारे, अब देखें 2 रह गए हैं। उसने क्या किया कि इसको सेपरेट रहने दिया, इसमें आगे देखें जैसे किया हमने वो देखें आगे और आ गया। ठीक, उसका भी एक चाइल्ड बन गया। तो ये मेन्यू में हम इस तरह से हायरार्की सेट कर लेते हैं, यानी पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर फिर हम मेन्यू से ही जाहिर कर रहे होते हैं कि इसमें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कैटेगरीज बना दें, ये पाकिस्तानी फूड है, इंडियन फूड है, या किसी और कंट्री का वो फूड है, वो मेन कैटेगरी आ जाएगी। आगे आ जाएंगे उसमें भी फिर टाइप्स। ठीक है, मतलब उसमें जो स्वीट आइटम्स हैं वो सेपरेट, फिर दूसरी आइटम्स हैं सेपरेट। उनके आगे फिर अगर हम फर्दर कुछ हायरार्की बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, जितना इसमें हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेन्यू हमारे पास क्रिएट हो गया। अच्छा, मेन्यू के लिए यहाँ पे ये होता है कि जब हम कोई भी पेज ऐड करना हो तो हम यहाँ से आके ही उसको ऐड करेंगे। ठीक है, एक कस्टम लिंक के बारे में हम बात कर रहे थे, चलिए इसको हम इधर कर देते हैं, यहाँ पे ये सेव कर दिया। ठीक है, कस्टम लिंक के बारे में ये है कि हम सम टाइम अपनी वेबसाइट पे कोई एक्सटर्नल या इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों, कोई ऐसा एक लिंक लगाना चाहते हैं कि जो कि हमें जरूर लगता है कि वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यानी पेजेस में भी शो नहीं हो रहा और ना ही वो पोस्ट में शो हो रहा है और ना ही वो कैटेगरीज में शो हो रहा है। ठीक है, वो कस्टम लिंक है, हम अपनी मर्जी से उसको असाइन कर देंगे। ठीक है, तो कस्टम लिंक के लिए क्या है कि हम यहाँ पे लिंक लगाते हैं, यहाँ पे उसका टेक्स्ट लिख देते हैं। टेक्स्ट वो होता है जो कि ऊपर डिस्प्ले होता है मेन्यू में, यानी यहाँ पे, और लिंक बैकएंड पे वो है जहाँ पे वो डिवर्ट करेगा। ठीक है, जैसे हमने फेसबुक की एग्जांपल ली तो हम यहाँ पे कोई और भी लगा सकते हैं, लेट्स सपोज ट्विटर लगा देते हैं हम। ठीक है, इसमें बेसिकली हम ये चाहते हैं कि अगर हमारा फूड का जो बिजनेस है वो, उसका फेसबुक पेज बना हुआ है लेट्स सपोज। ठीक है, हम चाहेंगे कि हमारे विजिटर्स जो हैं उसको भी विजिट करें। ठीक है,
तो हम इसमें कह सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा यूआरएल है, लेट्स सपोज फेसबुक, और मेन्यू में आके हम यहाँ पे यूआरएल ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देते हैं फॉलो अस ऑन फेसबुक। ठीक है, इसको ऐड टू मेन्यू कर दें। अब चूंकि ये चीज आनी नहीं हमारे पेजेस के अंदर, क्योंकि पेज तो हमारी इंटरनल तो है नहीं, ना ही ये कोई पोस्ट है ना ही कोई कैटेगरी है, ये कस्टम लिंक है जो कि आउटसाइड भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। सेव मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें एक लिंक क्रिएट हुआ, फॉलो अस ऑन फेसबुक। ठीक है, अच्छा जो भी लिंक हम लगाते हैं ना जहां पे भी, जी नहीं, इस पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक पे जाएगा ना, ये देखें। ठीक है, लिंक लगा हुआ है। ठीक, लिंक जो होता है वो आपको देखें, इधर आपको जो लिंक शो कर रहा है ना, ये बेसिकली वो मेन्यू है। ठीक है, इस पे भी नहीं करेगा ये आपको, क्योंकि सिंगल आइटम है ना, सिंगल आइटम पे वो ड्रॉप डाउन नहीं आएगी, वो ड्रॉप डाउन तब आएगा जब मल्टीपल आइटम्स होंगे। अच्छा, लिंक के हवाले से वेबसाइट पे आप कोई भी लिंक पे जब हवर करते हैं ना, तो वो लिंक आपको नीचे दिख जाता है। देखें यहाँ पे मैं इस पे लेके आया हूँ ना कर्सर, बॉटम पे जाए, यहाँ पे बिल्कुल नीचे इस जगह पे गौर करना है आपने, इस जगह पे बिल्कुल नीचे गौर कीजिएगा। हाँ, जिस भी आइटम पे आप हवर करेंगे ना, ये देखें, ये कह रहा है कि इस टेक्स्ट के पीछे जो लिंक है ना वो ये है, यानी एक्सटर्नल एजेंडा। हाँ बिल्कुल। अब देखें, आप इस पे आए हैं पाकिस्तानी फूड पे, इसने क्या बताया, उसने कहा जी हमारी एक लोकल होस्ट है, उसमें फूड का एक फोल्डर है, उसमें कैटेगरी का एक फोल्डर है, यानी ऑल कैटेगरीज, उसमें उसमें कैटेगरी का फोल्डर है पाकिस्तानी फूड। ठीक है, अच्छा हम अगले पे गए हैं, अब देखिए इसने उसी को एक्सटेंड कर दिया, लोकल होस्ट है, फूड है, कैटेगरी है, उसके बाद पाकिस्तानी फूड है, उसके अंदर फिर बिरयानी डिलाइट्स आ रहा है। ठीक, यानी हिरारकी यहाँ से सेट हो जाती है, यानी इस पे आप क्लिक करें तो आपको जो यूआरएल मिलेगा वो भी यही मिलेगा ऊपर, ये देखें। ठीक है, इसमें वो बता रहा है कि ये वेबसाइट है, यहाँ तक तो वेबसाइट है ना इवन, यानी आप ये समझ लें कि ये डॉट कॉम है, यहाँ तक एंड हो गया। आगे क्या है, कैटेगरी और पाकिस्तानी फूड, और उसके बाद क्या है, ये आगे फर्दर बिरयानी डिलाइट्स, उसकी फिर से कैटेगरी आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हम मेन्यू के अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक मेन्यू क्रिएट करना इजी होगा अब आपके लिए, कि आप जस्ट वो आइटम्स ऐड करें वो इसमें आ जाएगा। अब हम फर्दर आगे थोड़ा इसमें बढ़ते हैं, हम एक पेज भी क्रिएट करते हैं। तो पेज के लिए हम क्या करते हैं, हम ऑल पेजेस पे आ जाते हैं। अच्छा, ऑल पेजेस में यहाँ पे दो पेजेस ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, एक सैम्पल पेज है और एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है। ठीक है, ये ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, हम इन दोनों को डिलीट कर देते हैं। ये जो अभी हमने पोस्ट में जी 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 जी। ये पेज नहीं थे, ये कंसीडर एज अ पेज करता है वो सेपरेट। उसकी मतलब कि होता वो पेज ही है, लेकिन उसकी डिफरेंट एक टाइप है, पोस्ट टाइप। वैसे जो वर्डप्रेस है ना, वो हर चीज को पोस्ट टाइप ही समझता है, भले वो पेज है भले वो पोस्ट है। इवन आगे जाके आप देखेंगे, हम इसमें काफी सारे मॉड्यूल और आ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना, तो उसकी वेबसाइट में यहाँ पे कोर्सेज शो हो रहा होगा, तो वो कोर्स को भी पोस्ट टाइप ही समझेगा। ठीक है, वो आगे टीचर्स, उसके अलावा जैसे प्रोडक्ट्स होती हैं, वो कॉमर्स में हम चले जाएं, उसको भी वो पोस्ट टाइप ही कहेगा। लेकिन होता क्या है कि इसको डिफरेंट तरीकों से हम हैंडल करते हैं। अब मैं पेज जब बनाऊंगा ना, तो आप देखेंगे हम पेज के ऊपर पोस्ट अपनी मर्जी से लगा रहे होते हैं डिफरेंट तरीकों से, क्योंकि पेज हमारा जो होता है वो एक तरह का प्लेस होल्डर है जहाँ पे सारी चीजें डिस्प्ले होनी है। ठीक है, तो पोस्ट भी इटसेल्फ एक पेज है, लेकिन वो क्या होगा, उसका लिंक किसी पेज से ही होगा, या मेन्यू से होगा या किसी पेज पे होगा, इस तरह से। अभी पेज क्रिएट करते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखें, हम ऐड न्यू करते हैं और इसमें हम पेज का नाम दे देते हैं होम, ये हमारा होम पेज होगा। ठीक है, अब इसमें हम एक ब्लॉग ऐड करते हैं यहाँ पे, तो हम इसको जस्ट मैं फिलहाल इतना ही लिख देता हूँ, दिस इज होम पेज। ठीक है, फिलहाल में कोई बाकी सेटिंग हम चेंज नहीं कर रहे, हम जस्ट इसको पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, पब्लिश हो गया। अच्छा, अब हम इसको व्यू करें तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखें, ऊपर क्या आ गया, टाइटल आ गया जो हमने रखा, और नीचे क्या आ गया, दिस इज होम पेज। अब इस पेज को हम होम पेज बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जब हम वेबसाइट के लोगो, यानी ये बेसिकली इसको आप लोगो कंसीडर कर लें या वेबसाइट का नाम है, इस पे जब आप क्लिक करते हैं ना वेबसाइट के लोगो पे, वो आपको होम पेज पे ले आता है। होम पेज से मुराद वो यहाँ तक आपको रखेगा, यानी वेबसाइट के नाम तक, डॉट कॉम तक, मतलब आगे वाले स्लग नहीं आएंगे उसमें। हम इस पे क्लिक करते हैं, वो यहाँ पे आ गया। अभी होम पेज पे क्या है, ये पोस्ट शो हो रही है, हम इस पे पोस्ट नहीं शो करवाना चाहते, हम कहते हैं पोस्ट के लिए कोई सेपरेट पेज होना चाहिए। हम एक और पेज क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम जाके
हम इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऐड न्यू करते हैं और इसको हम कहते हैं ब्लॉग। ये हमारा सेपरेट पेज हो जाएगा। पब्लिश करते हैं इसको। 2 पेजेस क्रिएट हो गए हैं, एक ब्लॉग है, फिलहाल तो ब्लॉग एम्प्टी है, उसमें कुछ नहीं है। अब हम इसमें जाके सेटिंग में असाइनमेंट करेंगे कि हमारा होम पेज कौन सा कहलाएगा और ब्लॉग वाला पेज जो है वो कौन सा कहलाएगा। उसके लिए हम डैशबोर्ड में जा रहे हैं और यहाँ पे जाएंगे हम सेटिंग में। ठीक है, सेटिंग में, और सेटिंग्स में जाने के बाद इसके नीचे ऑप्शन आता है रीडिंग। ठीक है, तो इसमें देखें योर होम पेज डिस्प्ले क्या करता है, योर लेटेस्ट पोस्ट। ठीक है, आप जो भी लेटेस्ट पोस्ट करते हैं होम पेज पे फिलहाल तो आ रही है। 6 पोस्ट हमने की, आपने देखा हम होम पेज पे गए, यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये होम पेज है, तो सारी की सारी इधर ही आ रही है। कोई नई पोस्ट ऐड करेंगे वो भी उधर ही जाएगी, सिंपल। अच्छा, हम चाहते हैं कि नहीं ऐसा ना हो, हम कोई स्टैटिक पेज असाइन करना चाहते हैं। हम कहते हैं होम पेज जो होगा ना वो हमारा होम होगा। हमने आपको पता 2 ही पेज क्रिएट किए हैं। ठीक है, एक होम का क्रिएट किया और एक ब्लॉग रखा, उस पर कुछ नहीं है अभी। हम कहते हैं जो हमारा होम पेज होगा वो होम होगा और पोस्ट जहाँ पे डिस्प्ले करवानी है वो ब्लॉग का पेज होगा। ठीक है, ये करने के बाद हम कर रहे हैं सेव चेंजेस। अब हम वेबसाइट पे वापस आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे वो पोस्ट नहीं आ रही। ठीक है, इट मीन्स वो किधर चलेगी, वो चलेगी अब ब्लॉग के पेज में। अब ब्लॉग का पेज भी तो हमने कहीं डिस्प्ले करवाना है ना, तो हम ऐसा करते हैं कि उस पेज को हम मेन्यू में ऐड कर देते हैं, ताकि जब वो ब्लॉग पे कोई क्लिक करे तो वहां पे उसको पोस्ट दिख जाए, होम पेज पे उसको वो वाली पोस्ट ना दिखे। अब होम पेज पे हमने क्या दिखाना है ये हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हम इस पे स्टार्ट में उसको पोस्ट नहीं दिखाना चाह रहे। हम चाहते हैं कि इस स्टार्ट में हमारा कोई इंट्रोडक्शन आ जाए, कोई इमेजेस शो हो जाए, या कोई वीडियो दिखानी है हमने वो दिखा दें। वो क्या कर रहा था कि वो जस्ट पोस्ट ही दिखाया जा रहा था। अब हम होम पेज को अपनी मर्जी का डिजाइन कर सकते हैं, इसमें जो मर्जी हम दिखाएं। ठीक है, अब क्या करते हैं, मेन्यू में इसको ऐड कर देते हैं। ये आप यहाँ से बाहर से डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे जाएं और इधर होवर करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए मेन्यूज शॉर्टकट से सिंपली इधर, यानी आपको वहाँ पे अपीयरेंस में जाके करने की जरूरत नहीं है। और व्यू ऑल पे जाएंगे, 2 पेजेस हमारे, एक होम है और एक हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, ये कस्टम लिंक था, बल्कि ये भी होम ही है, छोड़ दें इसको, डिलीट करते हैं, दोबारा ऐड करते हैं इसको। लेकिन अभी सिर्फ वो कैटेगरीज हैं और फॉलो अस ऑन फेसबुक है। दोनों पेजेस हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए और हमने कहा ऐड टू मेन्यू। ये बाय डिफॉल्ट तो नीचे ले आएगा, हम इसको अरेंज कर देंगे। हम कहेंगे होम शुरू में आना चाहिए, सबसे ऊपर यहाँ पे, और उसके बाद आएगा ब्लॉग और सेव मेन्यू। वेबसाइट पर जाके रीलोड करते हैं यहाँ से वापस। तो अब ये देखें ये होम ही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ऐड होगी, ब्लॉग। हम ब्लॉग पे क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पे सारी की सारी पोस्ट आ गई हैं। ठीक है, अब ये देखें ऊपर, ये देखें ब्लॉग का एक स्लग भी बना है, स्लैश ब्लॉग। ठीक है, अब हमने ब्लॉग के लिए एक सेपरेट पेज असाइन कर दिया, होम पेज हमने रख लिया सेपरेट। होम पेज के ऊपर अब जो भी ऐड करना चाहेंगे हम कर सकेंगे। और ये सिंपली आप एडिट पेज पे इधर से क्लिक कर लें, या इवन के वहां से जाके ऑल पेजेस, और यहाँ से आप इधर से भी कर सकते हैं, एक ही बात है, उधर से डायरेक्टली हो जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएंगे। और इवन कि ये आपको देखें आगे बता भी रहा है इंटरेस्टिंग चीज, कि ये आपका पोस्ट पेज है और ये क्या है, फ्रंट पेज। यानी जिसको हम होम पेज बनाते हैं वो हमारा फ्रंट पेज होता है, जो फर्स्ट टाइम लोड होता है। चलिए, इस पेज में हम कहते हैं कि यहाँ पे एक तो हमने टेक्स्ट ऐड किया था ना, इसको चले हम डिलीट कर देते हैं। हम कहते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे भी पोस्ट शो हो। मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ, पोस्ट मैं शो करवाना चाहता हूँ इधर भी। ठीक है, कैसे करवानी है, अब अपनी मर्जी से करवाएंगे। अच्छा, पोस्ट लेटेस्ट पोस्ट है। ठीक है, ये देखें लेटेस्ट पोस्ट का मैंने ब्लॉग ऐड किया यहाँ पे। ठीक है, ये सारी इधर आ रही हैं। और इसकी हम सेटिंग में जाएंगे, ब्लॉग की, और यहाँ पे लिखा होगा इसका काउंट, ये देखें नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम हमारी टोटल 6 थी ना, ये देखिए 5 दिखा रहा है। रीजन है कि यहाँ पे 5 की लिमिट लगी हुई है। ठीक है, हम कहते हैं नहीं, इसको बढ़ा के 10 कर देते हैं हम। ठीक है, और फीचर इमेज डिस्प्ले करवानी है, यस करवानी है हमने। ये देखें टाइटल एंड फीचर इमेज से, ये थंबनेल की रेजोल्यूशन बड़ी है, हम कहते हैं नहीं मीडियम कर दो उसको। या हम इसमें विड्थ खुद भी बता सकते हैं इसकी कितनी रखनी है, और सेटिंग कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें ये स्टाइल है, हम कहते हैं नहीं इसको ऐसे होना चाहिए,
अच्छा, ये अलाइनमेंट है इसकी, ठीक है। मुझे वैसे ये विजिट अच्छा नहीं लगा इतना, चले मैं इसको बंद करता हूँ फिलहाल। ऐसे ही देखते हैं कि अभी कैसा दिख रहा है ये। अच्छा देखिए, यहाँ पे जस्ट ये पोस्ट के लिंक ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। हम इस पे क्लिक करेंगे, ये लेके तो हमें उधर ही जाएगा पोस्ट के ऊपर, ये देखें पूरी पोस्ट के ऊपर पेज पे ले गया। अब हम ये चाह रहे हैं कि नहीं, पेज के ऊपर ये जो, अच्छा एक चीज़ और नोट करें, यहाँ पे होम का टाइटल आ रहा है, हम इसको नहीं दिखाना चाह रहे। पेज का टाइटल तो यही है, हम इसको नहीं दिखाना चाह रहे। हम इसको ये करेंगे कि पेज में जाके यहाँ पे जो इसका टेम्पलेट है ना डिफ़ॉल्ट, पब्लिक यूआरएल और लेआउट, कंटेंट कंटेनर, फुल विड्थ आ जाएगा और कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। नहीं, इसमें तो वो दिखा रहा है, एक सेकंड। हाँ, यहाँ पे नीचे ऑप्शन है, यानी कि डिसेबल एलिमेंट, हम कहते हैं जो कंटेंट का टाइटल है ना वो डिसेबल कर दो, वो नहीं दिखाना उधर। चलें, अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो यस ये टाइटल अब नहीं दिखाएगा, वो पोस्ट दिखाएगा। अब हम इसको डिज़ाइन करते जाते हैं अकॉर्डिंगली आगे। हम एक और ब्लॉग ऐड करते हैं, हम कहते हैं कि इसमें कुछ हम इमेजेस डिस्प्ले करवाएं, या हम कोई कॉलम इसमें लिखें, कॉलम बनाएं हम। ये कॉलम्स आ गए हैं, हम कहते हैं यहाँ पे कॉलम आ जाएं, कितने, 3 कॉलम आ जाएं, ठीक है। अब हर कॉलम में आप सेपरेट सेपरेट एक ब्लॉक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ब्लॉक ऐड करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ यहाँ पे मैंने इमेज लगाना है, अपलोड, कोई ऑलरेडी इमेज मौजूद है हम वही लगा लेते हैं, ठीक है। और इस ब्लॉक के अंदर हम चाहते हैं कोई टेक्स्ट एलिमेंट ऐड कर दें, जैसे पैराग्राफ ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट कहाँ से ले रहे हैं हम, लिप्सम से ले लेते हैं। इसका टेक्स्ट जनरेटर ये है, इतना सा काफ़ी होगा। अब इसको टेक्स्ट को लेके आते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ज़्यादा हो गया टेक्स्ट, मैं इसको कम कर रहा हूँ थोड़ा। किस लैंग्वेज में लिखा हुआ जी, ये किस लैंग्वेज में लिखा हुआ ये इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये किसी भी लैंग्वेज में नहीं है, ठीक है। मतलब ये डमी टेक्स्ट बनाया गया है, इसके बनाने के पीछे पर्पस भी यही है कि होता क्या था कि लोग पहले एक दूसरे का कंटेंट कॉपी कर लेते थे, और उस पे क्या होता था कि कॉपीराइट स्ट्राइक आती है। आपने किसी का कंटेंट कॉपी कर लिया, आपकी गूगल में जाके कोई रिपोर्ट कर देता है, तो वेबसाइट रैंक नहीं होगी, ठीक है। तो फिर ये एक सोल्यूशन निकाला गया, क्योंकि बिगिनर भी तो होते हैं ना, वो कंटेंट कहाँ से लाएं अब। तो उसके लिए एक यूनिफॉर्म एक सिस्टम निकाला गया, लैंग्वेज ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। तो इसमें अच्छी बात ये है कि ये हर वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है किसी लैंग्वेज, ये पूरी मतलब कि जो सेंटेंस बन रहे हैं ना, ये किसी लैंग्वेज के नहीं है, सिंपली इस तरह देंगे, रैंडम जनरेशन है लेटर्स की। अच्छा ये जो चैट जीपीटी से अगर हम टेक्स्ट उठाते हैं जी जी, इस पे भी आता है नहीं इस पे नहीं आएगा, ये आपको देगा यूनिक लिख के। आप एक ही सवाल से बार बार पूछे, वो हर दफा नया जवाब देगा, यदि खुद भी वो रिपीट नहीं करता अपने वर्ड्स को। ठीक है, हमने ये एक छोटा सा ना स्ट्रक्चर बनाया है इस पे, अब हम देखते हैं कि ये उधर कैसे डिस्प्ले होता है। चलें वेबसाइट पे देखते हैं कि ये किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। देखा आपने, एक इमेज लगाया दो, और सेंटर में क्या है, वो टेक्स्ट है। तो इट मीन्स कि हम इसमें होम पेज की जो डिजाइनिंग होती है ना, अब हम अपने अकॉर्डिंगली इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसका ये सिंपली मतलब है। तो अभी हम जो मेन चीज आगे देखने वाले हैं ना, वो है कस्टमाइज। तो कस्टमाइज को एक्सेस करने के दो तरीके हैं, एक तो ये आप इस कस्टमाइज पे क्लिक कर लें, दूसरा ये है कि आप यहाँ पे जाके डैशबोर्ड और यहाँ पे चले जाएं अपीयरेंस और फिर कस्टमाइज, ठीक है। तो एक ही बात है, कस्टमाइज जब खुलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये थीम की ग्लोबल सेटिंग है, यानी पूरी ओवरऑल स्ट्रक्चर की सेटिंग। अभी एक पेज उसने दिखा दिया कि आपका डिस्प्ले हो रहा है। सबसे पहले साइट आइडेंटिटी। अच्छा, साइट आइडेंटिटी में दो तीन चीजें होती हैं, एक तो साइट का टाइटल होता है, वो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम कह रहे हैं जी फूड ब्लॉग है, और हम इसमें कह देते हैं कि ये क्या है, क्या जाहिर करता है ये, रेसिपीज, ठीक है। तो
हम इसको कहते हैं जी पाकिस्तानी फूड रेसिपीज। अच्छा, ये क्या है कि फूड ब्लॉग है और पाकिस्तानी फूड रेसिपीज। इसको मैं पब्लिश करता हूँ। अब देखते हैं इसमें चेंज क्या आया इसकी वजह से। ये सब कुछ हम बंद कर रहे हैं यहाँ पे। चलें, तो यहाँ पे हम खोलते हैं इसको, लोकल होस्ट और फूड। जैसे ही हम इसके ऊपर देखें ना, यहाँ पे हम कर्सर लेके आते हैं ना, तो ये देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है आपको, फूड ब्लॉग पाकिस्तानी फूड रेसिपीज। ये बेसिकली आपकी साइट का टाइटल कहलाता है। यानी जब भी कोई गूगल पे जब ये रैंक होगी ना, तो जो सबसे पहली चीज लिखी उसको मिलेगी ना विजिटर को, वो ये वाली होगी, यानी फूड ब्लॉग पाकिस्तानी फूड रेसिपीज। ये देखें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। दूसरी चीज है इसमें, ये हाइड भी कर सकते हैं हम, हाइड साइट टाइटल। तो साइट लोगो, लोगो क्या है कि जो हमारा सिंबल है, इसको सिलेक्ट करेंगे हम, अपलोड। फिलहाल मेरे पास जो भी इसमें लोगो बना हुआ है मैं उसी को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक लोगो है, मैं इसको, चलें इसको ले लेते हैं, ठीक है। ये इमेज मैंने अपलोड कर दिया और सिलेक्ट करेंगे। ये कह रहा है कि इसको क्रॉप करना है, हम कहते हैं स्किप क्रॉपिंग। तो ये देखें ये लोगो यहाँ पे लग गया, ठीक है। अब लोगो की जो विड्थ है ना, वो ये देखें टाइटल भी साथ शो हो रहा है। तो इट मीन्स कि हमें हाइड साइट टाइटल करना चाहिए, कि टाइटल हम शो नहीं करवाना चाहते हैं, ठीक है। हम लोगो शो करवाना चाहते हैं उसके बदले। तो लोगों की विड्थ आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे कि आपको कितना रखना है। तो जाहिर है कि इस तरह रखना भी बुरा है और इस तरह रखना भी बुरा है। तो आपने मॉडरेट तरीके से देख लेना है कि रीडेबिलिटी अच्छी हो और ना ही बहुत बड़ा और मुनासिब सा साइज। इसको आपने दे देना है यहाँ पे, ठीक है। ये लोगो प्लेस हो गया। एक चीज होती है साइट आइकन। साइट आइकन क्या होता है कि अब देखिए कोई भी वेबसाइट आप खोलते हैं ना, उसके साथ आपको आइकन दिखता है। जैसे ये देखें, चैट जीपीटी का अपना है, इसका हमारे ब्लॉग का ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है जैम्प का। और अगर हम कोई और वेबसाइट खोलते हैं, फेसबुक खोलें, तो ये देखें फेसबुक का सेपरेट है। आप चले जाएं गूगल, जैसे ये देखें एक वेबसाइट है गूगल एडसेंस, तो यहाँ पे देखें इसका सेपरेट है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये साइट आइकन कहलाता है। तो साइट आइकन यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं। किधर गया हमारा कस्टमाइजर, ये है साइट आइकन। साइज ये रिकमेंड कर रहे हैं कि साइट आइकन शुड बी स्केयर होना चाहिए, नंबर 1, और एटलीस्ट 512 पिक्सल्स, मतलब इतनी इसकी जो है ना वो विड्थ होनी चाहिए, ठीक है। तो जब हम साइट टाइटल डिजाइन करवाते हैं ना ग्राफिक डिजाइनर से, तो हम उसको बताते हैं कि ये हमारा साइज होगा और ये साइट आइकन एक बना दें। ये साइड आइकन बना हुआ है कि ये देखें। होता क्या है कि नॉर्मली जो लोगों का सिंबल होता है ना, हम उसको बतौर साइड आइकन यूज कर लेते हैं। स्किप क्रॉपिंग और पब्लिश। अब हम देखते हैं कि वेबसाइट पे क्या चेंज आया। पहले ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा था, हम इस पर क्लिक करते हैं, लोगो आ गया, और ऊपर देखें वो डमी आइकन आने की बजाय अब क्या आ रहा है, जो साइट आइकन हमने लगाया, ठीक। तो ये हमारी फर्स्ट जो सेटिंग है वो इसमें कंप्लीट होती है, यानी कि साइट आइडेंटिटी की। लोगो भी मिल जाते हैं, लेकिन होता ही है कि हर ब्रांड के भी अपनी एक आइडेंटिटी होती है ना उसका। हाँ जी, ये एक वेबसाइट है freepic.com, ठीक है। इस पे आपको लोगो मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने फूड लोगो देखना है, ये देखें आपको रेडीमेड चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम बात करेंगे आगे जाके। लोगो डिजाइन जो है वो कैसे आपने किस तरह के साइज पे रखना है, ये आगे फर्दर चीजें हैं। अच्छा, हम लेआउट पे चले जाते हैं। लेआउट में क्या है कि आगे फर्दर भी सेटिंग्स आ गई हैं कि कंटेनर है। कंटेनर क्या है, कंटेनर है आपकी वेबसाइट पूरा स्ट्रक्चर। देखिए हमने शुरू में बात की थी कि वेबसाइट की जो टोटल विड्थ होती है, यानी स्क्रीन की टोटल विड्थ, वो कितनी होती है, 1920, ठीक है। तो अभी ये जो कंटेंट है वो फुल विड्थ पे नहीं है। नोट किया आपने, साइडों से कुछ एरिया छोड़ा हुआ है और सेंटर में ब्लॉक बने हुए हैं उसके ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे जो 1200 का ये आ रहा है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसको 1000 कर देते हैं और पब्लिश करते हैं, तो ये इसका कंटेनर कम हो गया, मतलब उसकी जो ओवरऑल विड्थ है वो कम होगी, ठीक। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से मैनेज करना चाहते हैं, ठीक है। कंटेंट के हिसाब से ये चेंज होगा। अच्छा, कंटेंट लेआउट क्या होगा, सेपरेट कंटेनर, वन कंटेनर भी है और सेपरेट कंटेनर।
देखिए कंटेंट में जितने भी कंटेंट एलिमेंट हैं हम उसको कह रहे हैं कि सबके सेपरेट कंटेनर बना लो। मतलब कि देखें ये जो पोस्ट शो यानी ये होम पेज का जो डाटा है वो सेपरेट कंटेनर पे है, सर्च वाला सेपरेट कंटेनर पे है, ये रीसेंट पोस्ट सेपरेट कंटेनर पे है और ये भी सेपरेट पे है। अगर हम इसको कहते हैं कि नहीं सेपरेट रहने देते हैं, हम इसको कहते हैं कि वन कंटेनर पे ले जाओ। लेकिन अब वो ब्लॉक जो है वो खत्म हो गए हैं और जो टेक्स्ट का स्ट्रक्चर है वो ये देखें, इसमें आप कोई एक ही कंटेनर हो गया ना, बड़ा कंटेनर एक ही हो गया, उसके ऊपर सब चीजें वो डिस्प्ले हो गई हैं। तो ये व्यू भी अच्छा लगता है और वो उसकी अपनी एक लुक है, दोनों हम यूज कर सकते हैं। अच्छा कंटेनर अलाइनमेंट जो क्या होगी, वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग होगी या बॉक्स के अकॉर्डिंग होगी? हम कहेंगे नहीं टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही करो, कि जो कंटेनर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग खुद को खुद ही एडजस्ट करे, यानी जब टेक्स्ट थोड़ा ज्यादा होता है तो कंटेनर जो है उसमें एडजस्ट हो जाए। ठीक है, अच्छा इसको वन कंटेनर, चलिए इसको हम वापस कर देते हैं, पब्लिश। नेक्स्ट आ जाता है हेडर। अब हेडर क्या है हमारे पास, ये ऊपर वाला हिस्सा, इसमें क्या है कि हेडर करंट हेडर है, इसमें डिफ़ॉल्ट है, क्लासिक है, बिफार नेविगेशन है, और थोड़ा इसको चेंज करके देखते हैं कि क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हम क्लासिक पे चले जाते हैं। क्लासिक में क्या होगा कि लोगो ऊपर आ जाएगा और आगे टैग लाइन, ये देख रहे हैं टैग लाइन जो कि हमने वहां पे रखी थी टाइटल के नीचे, पाकिस्तानी फूड रेसिपीज, और मेन्यू इस तरह आ जाएगा। अच्छा हम कहते हैं नहीं, जो नेविगेशन है वो बिफार होनी चाहिए, ऊपर मेन्यू ऊपर आ गया, लोगो नीचे आ गया। ठीक है, अच्छा हम ये कहते हैं कि नहीं नेविगेशन आफ्टर होनी चाहिए, नीचे आ जाएगी। बिफोर एंड सेंटर, ये भी एक व्यू है, सेंटर में आएगा। और उसके अलावा हम कहते हैं नहीं मेन्यू हमारा होना चाहिए नेविगेशन आफ्टर एंड सेंटर, ये भी एक हमारा सेपरेट व्यू है। तो ये भी एक अच्छा स्टाइल है, हम इसको भी लेकर चल सकते हैं। इनर हेडर विड्थ कितनी होगी, कि वो देखिए यहाँ पे हेडर की फुल विड्थ के ऊपर भी बात हो रही है कि क्या हेडर पूरी की पूरी वेबसाइट को कवर करे, यानी ये देखें यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक आ रहा है। अगर हम इसको भी कंटेंट कर देंगे तो हेडर की विड्थ यहाँ तक हो जाएगी, साइडें खाली हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छा डिजाइन स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, हमें हेडर को फुल विड्थ पे ही रखना चाहिए। अच्छा इनर हेडर विड्थ है, उसके अलावा हेडर की अलाइनमेंट है, सेंटर है, लेफ्ट है, राइट है, जैसे आपको बेहतर लगे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये सारी जो कस्टमाइजेशन होती है ना, ये जितनी भी चीजें इसमें आ रही हैं, ये सारी की सारी जो चीजें आ रही हैं, तो होता क्या, ये थीम टू थीम वेरी करती हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस थीम के हवाले से कुछ चीजें बता रहा हूँ, आप कोई नई थीम लेके आते हैं उसमें 50 और चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो फिर कोई बेस्ट सोल्यूशन होना चाहिए इसको हैंडल करने का। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है, वो ये है कि आप जो भी थीम इंस्टॉल कर रहे हैं जनरेट प्रेस, आप गूगल पे लिखिए उसकी डॉक्यूमेंटेशन, जो भी थीम है आगे लिखिए डॉक्यूमेंटेशन, आपको उसका डॉक्यूमेंटेशन वाला पेज मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें कस्टमाइज का देख, कस्टमाइजेशन के ऑप्शन भी हैं, जनरल भी है, मॉड्यूल्स भी हैं, डेवलपर्स के लिए भी कुछ चीजें हैं। तो आपके काम की चीजें कौन सी हैं, वो ये वाली हैं, मतलब कस्टमाइजेशन। तो आप कहते हैं जी ब्राउज ऑल आर्टिकल्स, इस पे चले जाएं। अच्छा यहाँ पे देखिए कस्टमाइज में अब उसने सारा कुछ बता दिया आपको। ठीक है, कि आपने कैसे सब कुछ करना है। जैसे मिसाल के तौर पे हम जाते हैं, साइड बार लेआउट है, एडिंग कलर है, यहाँ पे आ जाते हैं। हम कहते हैं कि हेडर को कैसे हैंडल करना है। तो हेडर में उसने आगे देखें फर्दर चीजें बता दी, कि फॉर एग्जाम्पल मर्जिंग द हेडर नेविगेशन एंड कंटेंट, हम इस पे चले गए। अच्छा वो कह रहा है कि ट्रांसपेरेंट हेडर भी आप कर सकते हैं, वीडियो ट्यूटोरियल भी दे दिया, और उसके अलावा उसने साइट हेडर की यहाँ पे सेटिंग भी बता दी। ठीक है, अब ये कहाँ से जाना है इस पे, यहाँ पे आपको लेके जा रहा है वो बेसिकली सेटिंग के अंदर। हाँ सेटिंग के अंदर देखें, आप यहाँ पे गए डैशबोर्ड पे, अपीयरेंस के टैब के नीचे यहाँ पे दिख रहा था जनरेट प्रेस। ठीक है, आप इस पे चले गए और यहाँ पे देखें क्या है, साइट आइडेंटिटी यहाँ पे भी आ रहा है, कलर ऑप्शंस आ रहे हैं, उसके अलावा एक्सप्लोर मोर ऑप्शन है। ये मुझे लगता है डॉक्यूमेंटेशन तो इससे मीट ही नहीं कर रही, एक मिनट कोई और खोल के देखते हैं। लेट्स सपोज पेज हेडर सेक्शन स्पेसिंग साइट्स, कस्टमाइज, कस्टमाइजर है, फाइंडिंग द कस्टमाइजर है,
हाँ, प्राइमरी नेविगेशन। चलें, इसको ना मैं डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, इसकी डॉक्यूमेंटेशन हमें ये लेटेस्ट नहीं मिली। हो सकता है कि ये या जो हमने थीम इंस्टॉल किया वो प्रो नहीं है, ये प्रो की सेटिंग बता रहा है, ये भी मसला हो सकता है। हम इसमें क्या करते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो जनरल होती हैं, जो हर थीम में ज़रूर होती हैं, ठीक है। हम उन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। बाकी अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं भी आती हैं ना, तो वो आप डॉक्यूमेंटेशन से फिर हेल्प लेंगे। ये एक इसका बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेआउट पे। हम बात कर रहे हैं लेआउट में हेडर है, साइड बार है। साइड बार में आप चले जाएं तो इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं। देखें साइड बार लेआउट कहाँ पे होगा, कंटेंट साइड बार, मतलब पहले कंटेंट होगा फिर साइड बार होगी। हम इसको रिवर्स कर देते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, पहले जो है वो साइड बार आए और बाद में कंटेंट आए, तो ये देखें चेंज हो गया। इसी तरह से हम इसको कहते हैं कि नहीं, नो साइड बार, साइड बार हमें चाहिए ही नहीं, साइड बार हट गई है पीछे, देखें सिंपल। तो एक एक फीचर को आपने एक्सप्लोर करना है। ले एक साइड बार इधर आ गई यहाँ पे, बल्कि वो दो साइड बार वो हमने बनाई नहीं है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, सिंगल ब्लॉग की अलग से साइड बार हो सकती है और पोस्ट की अलग से हो सकती है, ठीक है। पब्लिश करते हैं इसको। अब इसको हम व्यू करते हैं जरा। ले साइड बार इधर आ गई, ये एक ऑप्शन हो सकता है। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। जी जी, परसों कर लेंगे। अच्छा, हाँ जी, आप भी यही कहते हैं। ओवर हैमिंग हो रहा है, ओवर हैमिंग हो रहा है। हाँ चलें ठीक है, हम जस्ट जो है ना वो क्विकली रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई क्वेश्चन आपके हो वो साथ साथ मुझे फिर बताएं, ठीक है। तो ये जो images वगैरह हो जाते हैं, जी जी। ये images दो तरह की होती हैं। एक तो vectors को बोलते हैं, images type होते हैं। जी जी। तो वेबसाइट में यूज करते हैं वो कौन सी होती है? वेबसाइट पे दोनों तरह के इमेजेस यूज करेंगे हम। वेक्टर इमेज में एक लिमिटेशन होती है, वेक्टर जो कैमरे से इमेज शूट होता है ना, वो वेक्टर नहीं हो सकता, ठीक है, जो कैमरे से शूट होता है। लेकिन अगर कोई आइकन है, जैसे लोगो है या कोई आइकन है जो कि किसी वेक्टर सॉफ्टवेयर पे बन सकता है, तो उसको हम वेक्टर ही लेंगे, तो फिर ठीक हमें है। टूल्स भी आ चुके हैं कि जो पिक्सल को वेक्टर में और वेक्टर को पिक्सल में भी कन्वर्ट कर देते हैं। नहीं, वो हो जाते हैं, लेकिन जो कैमरे से इमेज शूट हो गया ना आपका, जो जिसमें फिजिकल चीजें दिख रही हैं मतलब सारी, वो वेक्टर नहीं कन्वर्ट होंगी, तो वो क्वालिटी लूज कर देंगे, ठीक है। तो वेक्टर ग्राफिक्स का थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे फोल्डर आएंगे, एक मिनट, चलें इसी को ले लेते हैं, ठीक है। हाँ ये वाला। अच्छा, जो वेक्टर होता है ना, उसकी खासियत ये होती है कि उसको जितना मर्जी आप जूम करें ना, वो पिक्सलेट नहीं होता। ये उसकी एक खासियत होती है, उसको जूम करते जा रहे पिक्सलेट नहीं हो रहा। दूसरा ये होता है कि उसका साइज भी कम होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि क्वालिटी भी अच्छी है और साइज भी कम है। होता क्या है कि ये दो तरह के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो इसको भी स्टार्ट होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये रन हो गया, ठीक है। अब ये देखें, ये एक वेक्टर है, ठीक है। तो इसको मैं जूम कर रहा हूँ, देख रहे हैं पिक्सलेट नहीं हो रहा, ठीक है, हाई क्वालिटी है। इसी तरह से अगर कोई रास्टर इमेज होगा, जैसे इसी फोल्डर में जब हम लोगो लगा रहे हैं, तो हम लोगो को ऐसे नहीं लगा रहे, हम लोगों को रास्टर रख के लगा रहे हैं, ठीक है। देखिए अब इसको मैं जूम करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए एक खास हद तक तो वो ठीक रहा, लेकिन जैसे ही वो उसके साइज से बाहर गया तो वो पिक्सलेट हो गया, ठीक है। तो अब होगा क्या कि ये जो इमेज है ना यहाँ पे, इसका अगर आप साइज देखें यहाँ पे, तो ये कितना है, 29 KB। और जबकि ये जो लोगो है ना यहाँ पे, इसका साइज देखें 6 KB। इसकी क्वालिटी आपने देखा जूम किया खराब होगी, लेकिन इसको अगर हम देखें, ये SVG है, ये देखें, ठीक है। तो होता यह है कि ये बेसिकली ग्राफिकल मेथड पे काम करता है। वो जो पिक्सल वाला है वो उसमें दोनों तरह की जो इमेज मैनिपुलेशन है ना, वो कुछ इस तरह से होती है
कि जब हम कोई इमेज देखते हैं ना, हमें तो पूरा एक इमेज दिख रहा होता है, लेकिन उसके पीछे क्या होता है, उसमें एक एक पिक्सल जोड़ के उसको बना रहा है, जैसे कोई टाइल्स लगी हों, ये देखें, ठीक है, मतलब एक एक पिक्सल उसको जोड़ जोड़ के सारा बना रहा है। तो इस इमेज के अंदर हर पिक्सल की वैल्यू स्टोर होती है, जिस वजह से इसका जो साइज है ना वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और वेक्टर में क्या होता है कि वो हर पिक्सल का साइज नहीं नोट करता, उसको हम बताते हैं कि इसका इनिशियल पॉइंट ये है, एक पॉइंट इसका यहाँ पे लगा हुआ है, यानी ये सिर्फ बॉर्डर को ट्रेस करता है, जो शेप होती है ना उसके बॉर्डर की वैल्यूज को स्टोर करता है, और इंटरनली वो बता रहता है कि ये, यानी कि ये सॉफ्टवेयर सिर्फ बॉर्डर को जानता है, अंदर क्या है वो ज़ाहिर है को फिल हो गया उसके मुताबिक। तो जो दूसरा इमेज वाला होता है ना, उसमें एक एक चीज, मतलब आप कहें कि एक एक ईंट लगा के उसको पूरा इमेज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर हम बात करेंगे आगे मजीद भी कि ये इमेजेस हमें कब कौन सी यूज करनी है, ठीक है। तो वेक्टर कब यूज करना है और दूसरा कब यूज करना है हमें, ठीक है। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि आपको डैशबोर्ड में पोस्ट और कैटेगरीज के वाले से मेरे ख्याल से अब कोई डाउट्स नहीं है कि कैटेगरी कैसे क्रिएट होनी है, उसके स्ट्रक्चर कैसे बनने हैं, और उसके बाद आपने कोई नई पोस्ट ऐड करनी है तो वो कैसे करनी है, ठीक है। ये हमारा एक टॉपिक डिस्कस हुआ। कोई नया पेज क्रिएट करना है, क्लियर आई थिंक सो सबको, ठीक है, कैसे हमने कोई नया पेज क्रिएट करना है। अच्छा, अपीयरेंस में आ जाएं तो हमने कोई नई थीम कैसे इंस्टॉल करनी है, फिर एक्टिवेट करनी है। कस्टमाइज को हमने अभी स्टार्ट किया है, तो इसको हम डिटेल में फिर नेक्स्ट सेशन में इसी को स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेन्यू कैसे क्रिएट करना है, इस चीज को हमने डिटेल में देखा कि आपने कोई मेन्यू कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। साइट मैप कह लें कि ये बेसिकली यूजर को नेविगेट करना है ना हमने, यूजर को, इवन के यूजर और सर्च इंजन दोनों सबसे पहले जो हमला करते हैं ना वेबसाइट के मेन्यू पे ही करते हैं, उनको मेन्यू से पता चल जाता है कि इसमें क्या है, ठीक है। यानी सर्च इंजन भी जब आता है ना, वो हेडर में सबसे पहले स्क्रॉलिंग किधर से स्टार्ट होनी है, हेडर से। उसने हेडर में देखा ये आगे पेजेस हैं, तो वो फौरन से क्या करेगा, होम पेज क्रॉल करेगा, साथ ही वो मूव कर जाएगा सारे पेजेस के ऊपर, ठीक है। तो सारे पेजेस को क्रॉल करके उसने कंटेंट सर्च इंजन ने अपने पास रख लेना है। अब जब भी कोई नया यूजर आके कंटेंट सर्च करता है, तो सर्च इंजन उसको फिर कंपेयर करता है कि मेरे पास जो कंटेंट है वो इस वेबसाइट पे इस कीवर्ड्स के ज्यादा करीब है, रिलेटेड है, तो वो आपके रिजल्ट को वहां पे शो करवा देता है, जिससे यूजर जो होता है वो वेबसाइट पे आ जाता है सिंपली। तो जी, प्रैक्टिस यही करें ना आप, आपने अभी फिर क्या मैंने तरीका बताया तो है आपको, दोबारा फिर से बताऊं तो अगर कहते हैं तो देखिए, मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली है वैसे। हाँ, स्टार्ट से थोड़ा बताऊं, वैसे रिकॉर्डिंग सारी हुई हुई है, आज जो हमने जो भी काम किया उसकी सारी रिकॉर्डिंग है, ठीक है। हाँ ये भी है, चले आपको मेन मसला प्रैक्टिस का कोई नहीं है, सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का जो मुझे लग रहा है, ठीक। तो वर्डप्रेस को आप फाइल्स जो है आप यूएसबी अगर आपके पास हैं तो मुझसे फाइल्स ले लें, वो दोनों आपको डाउनलोड नहीं करनी पड़ेंगी, जस्ट जाके इंस्टॉल कर लें, ये भी एक ऑप्शन है। अगर सिस्टम नहीं है आपके पास, सिस्टम है सबके पास वैसे, है ना। यहाँ पे जो इंस्टॉल इसलिए क्योंकि ये रन टाइम पे चलता है ना, ये नेट के बगैर चल ही नहीं सकता, इवन कि आपकी लोकल होस्ट है, पीछे से बैकएंड पे वो अपाची सर्वर कनेक्टेड होता है जो कि वेबसाइट को लोड कर रहा होता है, ठीक है। ठीक है, इस पे ना वो नेट कन्फिगर करना पड़ेगा, वो फिर करवा देते हैं थोड़े से पीसी के ऊपर। जी बिल्कुल, 4-5 पे हो जाए ना तो वो सही रहेगा, ठीक है। तो इसमें सिंपली जो